वालेकुम। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम के एक ऑनलाइन लेक्चर के साथ हाज़िर हैं जो कि आपकी यूनिवर्सिटी के शेड्यूल जो एग्ज़ाम का शेड्यूल आया है और उसके लिए ये ऑनलाइन लेक्चर एक जो है कंडक्ट किया जा रहा है। तो आज के लेक्चर में हम स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 6 डेडलॉक्स को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 5 डिस्कस कर रहे थे अपनी रेगुलर क्लासेस में, जो कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का था, जिसमें हमने, आपको याद होगा कि काफ़ी चीज़ें डिस्कस की थी। उसमें हमने प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को देखा और उसमें देखा कि रेस कंडीशन क्या होती है, फिर क्रिटिकल सेक्शन को देखा और फिर कुछ जो एल्गोरिदम्स थे हमने देखे कि अगर 2 प्रोसेसेस हैं तो वो किस तरह हम उनको मैनेज कर सकते हैं। और फिर हमने उसके अलावा n प्रोसेसेस के लिए बेकरी एल्गोरिदम को डिस्कस किया। उसके अलावा कुछ हार्डवेयर सॉल्यूशन हमारे पास जो हैं उसके उस चैप्टर का थोड़ा सा पोर्शन बाकी रह गया है, जिसको हम इंशाल्लाह अपनी रेगुलर क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें भी हमें कुछ एल्गोरिदम्स डिस्कस करने पड़ेंगे जो कि मेरे ख्याल से कि हम रेगुलर क्लास में ही उसको डिस्कस करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए आज का लेक्चर जो है उसको ज़ाया किए बगैर हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है डेडलॉक्स। तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जितना इस सेशन में कवर हो जाए उसको देखेंगे। तो चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, डेडलॉक्स, जो कि जब से हमने प्रोसेस मैनेजमेंट वाला चैप्टर पढ़ा है, या कह लीजिए कि जब से हमने इस ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ना शुरू किया है, तो उसमें 2 चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट रही हैं जो बार बार डिस्कस होती रही हैं। एक रिसोर्सेज और दूसरा प्रोसेसेस। देखें स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने मल्टी प्रोग्रामिंग को डिस्कस किया था कि ऐसा एनवायरनमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का जिसमें हम एक वक्त में एक से ज़्यादा प्रोग्राम को, एक से ज़्यादा टास्क को एग्जीक्यूट करते हैं, यानी सेवरल प्रोसेसेस जो हैं वो एट द सेम टाइम एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। और जब हम बात करते हैं कि सेवरल प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, तो इसका मतलब है कि सेवरल प्रोसेसेस एक्चुअली एक दूसरे से compete कर रहे होते हैं किसी रिसोर्स को ऑक्यूपाई करने के लिए। असल में ये क्या है, ये रिसोर्सेज की जंग है कि प्रोसेसेस, जब मल्टीपल प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं तो उनको डिफरेंट रिसोर्सेज चाहिए होते हैं अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने के लिए। तो इसमें हमने देखा था कि बहुत कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो कि बहुत आइडियल सिचुएशंस होती हैं कि अगर एक प्रोसेस एक रिसोर्स को ऑक्यूपाई किए हुए है और दूसरा प्रोसेस उसी रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है, तो इट वुड बी वेरी आइडियल और इट वुड बी वेरी कन्वीनियंट कि अगर वो प्रोसेस जिसने रिसोर्स को ऑक्यूपाई किया हुआ है वो उसको अपना काम मुकम्मल करके उस रिसोर्स को रिलीज़ कर दे और दूसरा प्रोसेस जो कि उसका वेट कर रहा है वो उस रिसोर्स को यूज़ करे और इस तरह ये स्मूथली सारा काम चलता रहे। लेकिन हर दफ़ा ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो देखिए ज़रा, इन ए मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट सेवरल प्रोसेसेस compete for a resource. A situation may arise where a process is waiting for a resource that is held by other waiting processes. This situation is called deadlock. एक्चुअली डेडलॉक है क्या कि ऐसी सिचुएशन जब एक प्रोसेस एक रिसोर्स को ऑक्यूपाई किए हुए है और दूसरा प्रोसेस उसी रिसोर्स के रिलीज़ होने का, फ्री होने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको डेडलॉक कहते हैं। अब इस डेडलॉक को हमने प्रोसेस शेड्यूलिंग में डिफरेंट एल्गोरिदम्स जो थे, डिफरेंट शेड्यूलिंग टेक्निक से हैंडल किया था, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी बाज़ का चेंज भी हो जाती है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो सिस्टम है यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके पास कई नंबर ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि मेमोरी है, इनपुट डिवाइसेस हैं, और इसी तरह कई नंबर ऑफ प्रोसेसेस होते हैं जो कि इन रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे होते हैं या यूज़ करना चाहते हैं। तो अगर एक प्रोसेस जो है वो किसी रिसोर्स को यूज़ करना चाहता है तो वो उस एक रिक्वेस्ट जनरेट करता है उस रिसोर्स को यूज़ करने के लिए। तो अगर वो रिसोर्स फ्री होता है तो प्रोसेस को वो रिसोर्स मिल जाता है,
और अगर वो रिसोर्स फ्री नहीं है, किसी और प्रोसेस के यूज़ में है, तो फिर जो प्रोसेस जिसने रिक्वेस्ट की होती है वो वेट करता है कि ये रिसोर्स फ्री हो जाए। तो जैसे मैंने पहले कहा कि आइडियल सिचुएशन ये है, अजम्पशन ये होती है कि रिसोर्स विल इवेंचुअली बिकम फ्री एंड द वेटिंग प्रोसेस विल देन यूज द रिसोर्स, बट इन सम सिचुएशंस द अदर प्रोसेस में आल्सो बी वेटिंग फॉर सम रिसोर्सेज। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है वो बड़ी अच्छी एग्जांपल है, उससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा डेडलॉक किस तरह होता है या क्या होता है। सपोज वी हैव 2 टेप ड्राइव्स एंड 2 प्रोसेसेस। 2 टेप ड्राइव कह लीजिए या 2 सीडी ड्राइव्स, चले हम कह लेते हैं। टेप ड्राइव जो है वो पुरानी होगी, अब यूज़ नहीं होती, तो हम सीडी ड्राइव कह लेते हैं कि फॉर एग्जांपल 2 सीडी ड्राइव हैं और 2 ही प्रोसेसेस हैं। अब हर प्रोसेस जो है वो एक सीडी ड्राइव को ऑक्यूपाई किए हुए है, बट बोथ नीड 2 सच टेप ड्राइव्स टू प्रोसीड विद एग्जीक्यूशन। Each is waiting for the other process to release the other tape drive और CD ड्राइव। क्या हुआ कि 2 प्रोसेसेस हैं और 2 ही CD ड्राइव हैं। एक CD ड्राइव एक प्रोसेस के यूज़ में है और दूसरी CD ड्राइव दूसरे प्रोसेस के यूज़ में है। अब दोनों प्रोसेसेस को अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए दूसरी CD ड्राइव भी चाहिए। ठीक है। अब पहला प्रोसेस जो कि CD ड्राइव 1 को ऑक्यूपाई किए हुए है एंड इज़ वेटिंग फॉर CD ड्राइव 2, और दूसरा प्रोसेस जो CD ड्राइव 2 को ऑक्यूपाई किए हुए है और वो वेट कर रहा है CD ड्राइव 1 के फ्री होने का। अब दोनों प्रोसेसेस एक एक CD ड्राइव को ऑक्यूपाई किए हुए हैं और दूसरी का वेट कर रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन होगी ये डेडलॉक होगा, क्योंकि ना प्रोसेस 1 उसको रिलीज़ करेगा क्योंकि वो दूसरी CD ड्राइव का वेट कर रहा है, ना प्रोसेस 2 अपने पास जो CD ड्राइव है उसको रिलीज़ करेगा क्योंकि वो दूसरी CD ड्राइव का वेट कर रहा है। तो ये जो वेटिंग प्रोसेस है ये चलता रहेगा इस तरह, और एग्जीक्यूशन कोई भी प्रोसेस अपनी कंप्लीट नहीं कर सकेगा। तो इस सिचुएशन को हम डेडलॉक कहते हैं। ठीक है। इसकी कुछ एग्जांपल्स देखिए, डेडलॉक की 2-3 एग्जांपल्स हैं जिससे आपको मज़ीद कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये एक डायग्राम बनी हुई है जिसमें 4 गाड़ियां हैं और वो 4 मुख्तलिफ डायरेक्शन से आ रही हैं। ये जो आपको फिगर ए नज़र आ रही है। अब फिगर ए जो है ये पॉसिबल डेडलॉक है कि यहाँ पे डेडलॉक हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, और पॉसिबिलिटी ये भी है कि डेडलॉक नहीं भी हो सकता। उसको किस तरह अवॉइड किया जा सकता है। अब अगर आप फिगर ए को देखें तो 1 2 3 4 ये जो 4 डिफरेंट डायरेक्शन से कार आ रही हैं, इनमें से अगर कोई एक कार भी स्टेप बैक कर जाए, ठीक है, बैक हो जाए, रिवर्स हो जाए, रास्ता छोड़ दे, तो इस डेडलॉक से अवॉइड किया जा सकता है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि इस फिगर ए में जो नंबर 2 पे कार है, अगर वो स्टेप बैक कर जाती है, वो रिवर्स कर लेती है, रास्ता दे देती है, ठीक है, तो नंबर 1 वाली जो है वो राइट साइड पे हो जाएगी, 4 वाली जो अपने राइट पे, और 3 जो है उसने स्ट्रेट आना है या राइट जाना है, वो इजीली मूव कर सकेगी। लेकिन अगर ऐसा होता नहीं, कोई भी गाड़ी, कोई भी कार स्टेप बैक नहीं करती, कोई भी प्रोसेस रिसोर्स रिलीज नहीं करता, तो फिर ये डेडलॉक होगा, जो कि आपको फिगर बी में नज़र आ रहा है। ठीक है। चारों गाड़ियाँ एक दूसरे के आमने सामने आ गई। अब किसी कार के लिए कोई रास्ता नहीं है, ना वो राइट हो सकती है, ना लेफ़्ट हो सकती है, ना स्ट्रेट जा सकती है, तो ये डेडलॉक सिचुएशन है। इसी तरह एक और एग्जांपल देखिए कि अक्सर हम देखते हैं कि जब ट्रेन आ रही होती हैं, फाटक बंद होता है, या अगर कभी आपको इत्तेफाक हुआ हो ट्रेन में सफ़र करने का, तो अक्सर क्या होता है जी, ट्रेन रुक जाती है और क्या होता है कि हम कहते हैं कि जी क्या हुआ जी, दूसरी ट्रेन ने क्रॉस करना है इसलिए ये ट्रेन रुक रही है, क्योंकि वो दोनों ट्रेन सेम रिसोर्स को शेयर किए होती हैं। तो अगर वो एक दूसरे के सामने आकर रुकती नहीं है, या तो वो कुलयन होगी और वो डेडलॉक होगा, या एक दूसरे के सामने आके बिल्कुल रुक जाती हैं और कोई अपना रास्ता नहीं छोड़ता, तो वो डेडलॉक होगा। तो उस डेडलॉक से बचने के लिए क्या करते हैं कि एक ट्रेन जो है वो रुक जाती है, उसका ट्रैक चेंज किया जाता है, दूसरी ट्रेन पास करती है, और जो रुकी हुई ट्रेन होती है उसको वापस उस ट्रैक पे ला के फिर कंटिन्यू करवा दिया जाता है। ठीक है।
इसी तरह आप तीसरी एग्जांपल देखें जो कि हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड है, कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रिंटर है और एक टेप ड्राइव है या सीडी ड्राइव है या यूएसबी फ्लैश ड्राइव है, कोई भी आप एग्जांपल ले लें किसी भी, या हार्ड डिस्क है इवन। प्रोसेस ए जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है प्रिंटर की और उसको प्रिंटर मिल जाता है। प्रोसेस बी है एक, उसने रिक्वेस्ट की उस टेप ड्राइव की, उसको वो टेप ड्राइव मिल जाती है। लेकिन इन दोनों प्रोसेसेस को कंप्लीट होने के लिए, अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए, प्रोसेस ए को प्रिंटर के साथ साथ टेप ड्राइव भी चाहिए और प्रोसेस बी को टेप ड्राइव के साथ साथ प्रिंटर भी चाहिए। यानी कि प्रोसेस ए वेट कर रहा है प्रिंटर लेके टेप ड्राइव के फ्री होने का और प्रोसेस 2 वेट कर रहा है टेप ड्राइव लेके प्रिंटर के फ्री होने का। अब ये दोनों का वेट कंटिन्यू रहेगा क्योंकि इन दोनों में से कोई भी जो अपना अपना रिसोर्स रिलीज़ नहीं करेगा। ना प्रोसेस ए न प्रिंटर को फ्री करेगा और ना ही प्रोसेस बी टेप ड्राइव को फ्री करेगा। तो ये एक सर्कुलर वेटिंग कंडीशन बन जाती है, इस वजह से ये सिचुएशन डेडलॉक होगी। ठीक है जी, ठीक हो गया जी। चलें अब आगे देखिए, ये एक ग्राफिकली इसी एग्जाम्पल 3 को शो किया गया है डायग्राम के थ्रू। ये दो प्रोसेसेस हैं, प्रोसेस ए और प्रोसेस बी। ठीक है, अब प्रोसेस ए जो है उसके पास प्रिंटर है लेकिन उसने टेप ड्राइव को रिक्वेस्ट भेजी हुई है, और प्रोसेस बी जो है उसके पास टेप ड्राइव है लेकिन उसने प्रिंटर को रिक्वेस्ट भेजी हुई है। तो जैसे मैंने पहले कहा कि दोनों प्रोसेसेस अपना अपना ऑक्युपाइड रिसोर्स रिलीज़ नहीं करेंगे और दूसरे रिसोर्स का वेट करते रहेंगे, तो ये सिचुएशन जो है एक सर्कुलर वेट बन जाएगा कि एक दोनों ही वेट कर रहे हैं और वो सर्कल चलता जा रहा है वेटिंग का, तो ये सिचुएशन डेडलॉक कहलाएगी। ठीक है, अच्छा अब हम काफ़ी जो है डिस्कस करते आ रहे हैं कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, बार बार इसका जिक्र होता है। जैसे मैंने पहले कहा कि जब से हमने इसको पढ़ना शुरू किया है तो दो चीज़ों का काफ़ी जिक्र हुआ, रिसोर्सेज का और प्रोसेसेस का, और इन्हीं को लेकर हम चल रहे हैं प्रोसेस मैनेजमेंट से ऑनवर्ड प्रोसेस शेड्यूलिंग की और फिर सिंक्रोनाइजेशन में भी। अच्छा, अब रिसोर्स क्या है? एक्चुअली हमने पहले भी डिस्कस किया था कि रिसोर्स इज़ एनी ऑब्जेक्ट दैट इज़ यूज्ड बाय अ प्रोसेस। वो ऑब्जेक्ट अब हार्डवेयर भी हो सकता है, कोई सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। मोस्टली हमने अपनी एग्जांपल्स में किसी ना किसी हार्डवेयर रिसोर्स को डिस्कस किया था। तो रिसोर्स जैसे मैंने कहा कि एक ऑब्जेक्ट है जो एक प्रोसेस यूज़ करता है, और ये ऑब्जेक्ट हार्डवेयर की शक्ल में भी हो सकता है, चाहे वो टेप ड्राइव हो, डिस्क ड्राइव हो, प्रिंटर हो। ठीक है, और किसी सॉफ्टवेयर की शक्ल में भी हो सकता है, चाहे वो कोई फाइल हो, एक फ़ाइल में मौजूद रिकॉर्ड हो, या कोई शेयर्ड वेरिएबल हो। जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में जो कुछ बेकरी एल्गोरिदम वगैरह देखे थे, तो वहाँ पे हमने एक शेयर्ड वेरिएबल एस लेकर उन एल्गोरिदम्स को डेवलप किया था और फिर उसमें आने वाली प्रॉब्लम्स को देखा और उनका कुछ सॉल्यूशन देखे। या कोई क्रिटिकल सेक्शन भी हो सकता है, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि एक क्रिटिकल सेक्शन जिसमें दो प्रोसेसेस जो कि एक शेयर्ड वेरिएबल या शेयर्ड डाटा को यूज़ कर रहे हैं, वो क्रिटिकल सेक्शन में किस तरह एंटर होते हैं। तो ये रिसोर्सेज दो तरह के हो सकते हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। जी स्टूडेंट, ठीक हो गया। रिसोर्स को थोड़ा सा हमने डिटेल में देखा, थोड़ी मज़ीद डिटेल इसकी देखते हैं कि कंप्यूटर टिपिकली हैज़ मैनी डिफरेंट रिसोर्सेज। इन सम केसेस देयर मे बी मैनी इंस्टेंसेज ऑफ ए रिसोर्स ऑफ ए गिवन type. A process needing one of these resources can use any one of them. यानी कई किस्म के रिसोर्सेज हो सकते हैं, मेनली दो हमने कैटेगरीज बना ली कि वो हार्डवेयर से रिलेटेड हो सकता है या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो सकता है, और एक रिसोर्स के कई इंस्टेंस हो सकते हैं, कई उसके फर्दर ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो मज़ीद इसको अगर हम देखें तो दो हमारे पास जो हैं, दो तरह के रिसोर्सेज हो सकते हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर में से हों या चाहे हार्डवेयर में से हों। वो जो है प्रिमिटिबल और नॉन प्रिमिटिबल रिसोर्सेज हो सकते हैं। ठीक है, तो वो जैसे हमने प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव देखा था, तो यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट वही है कि जो प्रिमिटिबल रिसोर्सेज हैं वो तो उसी तरह आपको समझ आ गई होगी कि अगर एक रिसोर्स जो है
वो एक प्रोसेस एक रिसोर्स को कुछ देर के लिए यूज़ कर रहा है तो कुछ देर बाद वो रिसोर्स उससे ले लिया जाएगा और दूसरे प्रोसेस को दे दिया जाएगा। तो इस तरह ये चलता रहता है, जिसको हमने म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी कहा था। तो अगर रिसोर्सेज प्रिमिटेबल हों तो यहाँ पे तो डेडलॉक का कोई चांस नहीं होता, यहाँ पे डेडलॉक नहीं होते। देखिए, a primitive resource is one that can be allocated to a given process for a period of time, then it can be allocated to an other process, then it can be reallocated to the first process। वो हमने देखा था ना, वो जो टाइम शेयरिंग का कॉन्सेप्ट था, टाइम स्लाइस हमने देखा था, उसमें जो है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग देखी थी, जिसमें प्रायोरिटी के लिहाज से वो दिया जाता है उसको, कोई नए ज़्यादा प्रायोरिटी वाला प्रोसेस आ जाता है तो वो रिसोर्स उससे लेकर उसको दे दिया जाता है, ठीक है। और इसी तरह फिर हमने जो है वो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग देखी थी, वहाँ पे भी ऐसे ही था कि एक जो रिसोर्स है वो एक प्रोसेस को दिया जाता है कुछ टाइम के लिए, वहाँ से लेकर फिर किसी दूसरे को दे दिया जाता है। तो वो हमने चार तरह की शेड्यूलिंग देखी थी, जिसमें से दो आपने देखा था प्रिमिटिव थी और दो नॉन प्रिमिटिव। तो ये सेम वही कॉन्सेप्ट है प्रिमिटेबल रिसोर्स का। तो अगर कोई रिसोर्स प्रिमिटेबल है तो डेफिनेटली वो कुछ अरसे के लिए एक प्रोसेस को अलाट होगा और कुछ अरसे बाद उससे ले लिया जाएगा, दूसरे प्रोसेस को दे दिया जाएगा और फिर कुछ टाइम बाद वो वापस पहले को दे दिया जाएगा। और इस तरह ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन से सारा सिलसिला चलता रहेगा एंड देयर वुड बी नो चांस ऑफ डेडलॉक। दूसरी जो टाइप है वो है नॉन प्रिमिटेबल रिसोर्सेज, जिसको आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या होगा। तो नॉन प्रिमिटेबल रिसोर्सेज जो बिल्कुल उसी तरह है जो कि लिए नहीं जाते ज़बरदस्ती किसी एक प्रोसेस से। तो जब एक प्रोसेस से आप रिसोर्स रिलीज़ नहीं करवाते, उसी पे वो डिपेंड करता है कि वो खुद ही उसको रिलीज़ करेगा जब उसका साइकिल कंप्लीट होगा, जब उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी। तो अगर वो प्रोसेस एक रिसोर्स को लिए हुए है और दूसरे का वेट कर रहा है, जैसे ऊपर हमने देखा था जो एग्जांपल्स देखी, तो वो ना उसको रिलीज़ करेगा ना दूसरा प्रोसेस उस रिसोर्स को रिलीज़ करेगा, तो फिर सिचुएशन डेडलॉक वाली बन जाएगी। तो ये जो नॉन प्रिमिटेबल रिसोर्सेज होते हैं, यहीं पर इन्हीं के अंदर डेडलॉक वाली सिचुएशन बन जाती है। देखें, अ नॉन प्रिमिटेबल रिसोर्स कैन नॉट बी टेकन फ्रॉम वन प्रोसेस एंड गिवन टू अनदर विदाउट साइड इफेक्ट्स, ठीक है। One example is a printer. A printer cannot be taken away from one process and given to another process in the middle of a print job, ठीक है। अब प्रिंटर एक ऐसा रिसोर्स है जो कि एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने से पहले पहले किसी एक प्रोसेस से लेकर दूसरे को नहीं दिया जा सकता, यानी ये नॉन प्रिमिटेबल रिसोर्स है। क्योंकि वो जॉब जब तक कंप्लीट नहीं होगी, अगर वो प्रिंटिंग कर रहा है तो फर्स्टली उसको वो सारी प्रिंटिंग जो एक कमांड दी हुई है वो कंप्लीट करनी पड़ेगी, फिर ही उसको दूसरी तरफ ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो ऐसी जब प्रिमिटेबल सिचुएशन होती है तो अगर कोई और प्रोसेस आ गया जिसने उस प्रिंटर को रिक्वायर कर लिया, लेकिन वो प्रिंटर पहले ही प्रिंटिंग कर रहा है, तो वो जब तक कंप्लीट नहीं करेगा वो फ्री नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन में अक्सर डेडलॉक बन जाता है। तो आमतौर पे जो सीक्वेंस होता है रिसोर्स का, प्रोसेस का, रिसोर्स को लेने का, वो बेसिकली 3 स्टेप होते हैं कि एक प्रोसेस सबसे पहले रिक्वेस्ट करता है और फिर उस रिसोर्स को यूज़ करता है और फिर रिलीज़ करता है। ये 3 स्टेप है। एक आप यहाँ कह लीजिए एक प्रोसेस और रिसोर्स का जो रिलेशनशिप है वो इन 3 स्टेप में है कि पहले एक प्रोसेस रिक्वेस्ट करता है किसी रिसोर्स के लिए, जब वो उसको मिल जाता है तो फिर वो उसको यूज़ करता है और यूज़ करने के बाद उस रिसोर्स को रिलीज़ कर देता है, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज़ रिक्वेस्ट द रिसोर्स। One of two things can happen when a resource is requested. The request can be granted immediately if it is available. The request can be postponed or blocked until later time. तो पहला स्टेप जो है, जब एक प्रोसेस ने रिसोर्स को रिक्वेस्ट करनी है, एक रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करनी है, फॉर एग्जांपल प्रोसेस ए है, उसको अगर प्रिंटर चाहिए तो वो उस प्रिंटर के लिए रिक्वेस्ट करेगा। अब 2 ही सूरतें हैं कि वो रिसोर्स फ्री होगा तो देन इट विल बी ग्रांटेड टू प्रोसेस ए इमीडिएटली, और अगर वो फ्री नहीं होगा देन प्रोसेस ए विल हैव टू वेट। दूसरे स्टेप में जब वो रिसोर्स को यूज़ करेगा, वंस द रिसोर्स हैज़ बीन एक्वायर्ड इट कैन बी यूज्ड, सिंपल। और तीसरा रिलीज़ करना।
A process release the resource when the process no longer needs it. Usually it is released as soon as possible. ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो गया रिसोर्स के रिलेटेड, क्योंकि हमने जब डेडलॉक को डिस्कस करना होता है तो उसमें प्रोसेस और रिसोर्सेज दो ही चीज़ें होती हैं, और इन रिसोर्सेज की जंग में ही डेडलॉक सिचुएशन बनती है। तो इसलिए हमने यहाँ पे रिसोर्स को थोड़ा सा डीपली डिस्कस कर लिया। अच्छा जी, उसके बाद डेडलॉक करेक्टराइजेशन। डेडलॉक करेक्टराइजेशन क्या है कि डेडलॉक अकर कब होता है? डेडलॉक उस सूरत में अकर होता है अगर ये चार कंडीशंस जो हैं ये टेक प्लेस हो जाती हैं। अगर ये चार कंडीशंस बन जाती हैं तो फिर डेडलॉक होगा। वो चार कंडीशंस क्या हैं? म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रिमिशन, सर्कुलर वेट। ठीक है, तो ये 6.4 है डेडलॉक करेक्टराइजेशन। देखिए, डेडलॉक अकर्स इफ द फॉलोइंग 4 कंडीशंस टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इन ए सिस्टम। ठीक है, पहली, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। एट लीस्ट वन रिसोर्स मस्ट बी हेल्ड इन ए non-shareable mode. It means that only one process at a time can use the resource. If another process requests the resource, the requesting process must be delayed until the resource has been released. ठीक है, यही म्यूचुअल एक्सक्लूजन था जो हमने पहले भी पढ़ा, पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या है कि अगर एक प्रोसेस एक रिसोर्स को यूज़ कर रहा है और दूसरे प्रोसेस ने उसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर दी है तो दूसरे प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा उस रिसोर्स के रिलीज़ होने का। ठीक है, अब अगर वो रिलीज़ होने का जो टाइम है वो अगर डिले हो जाता है, जैसे हमने देखा था कि वो दो प्रोसेसेस हैं और वो सेम रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दूसरे के लिए वेट कर रहा है और वो उसके लिए वेट कर रहा है, तो ये है तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन, लेकिन ये जो है डेडलॉक सिचुएशन बन जाती है। दूसरा, होल्ड एंड वेट। A process must be holding at least one resource and waiting to acquire additional resource that are currently being held by the other process. ठीक है, ये जो हमने एग्जाम्पल 2 देखी थी, जिसमें जो एग्जाम्पल्स हमने देखी थी उसमें जो हमने तीसरी एग्जाम्पल देखी थी कि दो प्रोसेसेस थे, एक के पास टेप ड्राइव है, दूसरे के पास प्रिंटर है, लेकिन टेप ड्राइव वाले को प्रिंटर भी चाहिए, प्रिंटर वाले को टेप ड्राइव भी चाहिए। तो ये जो सिचुएशन है ये होल्ड एंड वेट होती है और ये डेडलॉक की कॉज बनती है। तीसरा, नो प्रिमिशन। ठीक है, ये जो अभी हमने देखा रिसोर्सेज में जो नॉन प्रिमिटेबल रिसोर्सेज होते हैं उनकी वजह से भी डेडलॉक अकर हो सकता है। रिसोर्सेज कैन नॉट बी प्रिमिटेड। A resource can be released only voluntarily by the process holding it after that process has completed its task. A process से फॉर एग्जांपल जो प्रिंटर को लिए बैठा है और प्रोसेस उसका टेप ड्राइव का वेट कर रहा है, तो वो प्रिंटर जो है, अब वो हमने पढ़ा कि वो प्रिमिटेबल नहीं है, वो नॉन प्रिमिटेबल रिसोर्स है, उससे कोई ले नहीं सकता। वो रिसोर्स उस वक्त ही रिलीज़ होगा जब वो उसको खुद वॉलंटरीली रिलीज़ करेगा, और वो उसको रिलीज़ करने के लिए तैयार ही नहीं, वो बल्कि दूसरे प्रोसेस के वेट में है कि वो मुझे मिले और मैं उसको यूज़ करूं और फिर रिलीज़ करूं। तो ऐसे जो प्रिमिटेबल रिसोर्सेज होते हैं, नॉन प्रिमिटेबल, उनकी वजह से भी डेडलॉक अकर हो जाता है। चौथी, सर्कुलर वेट। ये जो हमने भी एक डायग्राम देखी थी उसमें एक सर्कुलर वेट टाइप कंडीशन बन गई थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास n नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं एंड ईच प्रोसेस इज़ वेटिंग फॉर द रिसोर्स जो कि किसी दूसरे प्रोसेस ने ऑक्यूपाई किया है। फॉर एग्जांपल P0 उस रिसोर्स का वेट कर रहा है जो P1 के पास है, P1 उस रिसोर्स का वेट कर रहा है जो P2 के पास है, P2 उसका वेट कर रहा है जो P3 के पास है। तो ये एक सर्कुलर वेट कंडीशन बन जाती है जो कि बड़ा ठीक ठाक किस्म का डेडलॉक क्रिएट करती है। A set P0 from P0 to Pn of waiting processes must exist such that P0 is waiting for a resource that is held by P1, P1 is waiting for a resource that is held by P2 and so on. तो ऐसी जो सिचुएशन होगी, इसकी वजह से जो सिचुएशन बनेगी वो डेडलॉक होगा। ठीक है, चलें अब इसी सारी चीज़ को, रिसोर्स एलोकेशन को हम एक ग्राफ की शक्ल में देखते हैं जो कि आपको थोड़ा सा इसको समझना आसान होगा। तो ये हमारे पास दो डायग्राम है, इसमें हमने दो
एंटिटीज़ हैं हमारे पास, एक टास्क है यानी प्रोसेस है और एक रिसोर्स है। प्रोसेस को हमने सर्कल शेप में जो है मेंशन किया हुआ है और जो रिसोर्सेज हैं उनको हमने रेक्टेंगुलर शेप से रिप्रेजेंट किया हुआ है। और ये जो रिसोर्स के अंदर आपको ब्लैक डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये रिसोर्सेज के इंस्टेंसेस हैं, ठीक है, इंस्टेंस है। अब देखें ये जो ऊपर वाला आपको डायग्राम नज़र आ रही है जहाँ से एरो रिसोर्स से प्रोसेस की तरफ जा रहा है, ये शो कर रहा है कि ये रिसोर्स उस प्रोसेस को अलॉट हुआ हुआ, ठीक है। ऊपर वाली जो फिगर है जिसमें एरो रिसोर्स से प्रोसेस की तरफ जा रहा है, तो ये शो कर रहा है, ये डायग्राम शो कर रही है कि ये रिसोर्स इस प्रोसेस को अलॉट हो चुका है। और जो नीचे वाली फिगर है, नीचे वाली जो डायग्राम है उसमें एरो प्रोसेस से रिसोर्स की तरफ है, तो ये इस चीज़ को शो कर रही है कि इस प्रोसेस ने रिसोर्स को लेने की रिक्वेस्ट की हुई है, ठीक है। क्लियर होगी जी? ये दोनों एरोज़ की जो डायरेक्शन है ये आपको समझ में आनी चाहिए, ये क्लियर होनी चाहिए कि अगर एरो प्रोसेस की तरफ है तो इसका मतलब है कि वो रिसोर्स उसको अलॉट हो चुका है, और अगर एरो जो है वो रिसोर्स की तरफ है तो इसका मतलब है प्रोसेस ने उस रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट भेजी हुई है। ठीक हो गया? देखें 6.5 रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, जिसको मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया, यहाँ से भी देख लीजिए, एक दफ़ा पढ़ लीजिए। द रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ इज़ यूज टू डिस्क्राइब अ डेडलॉक ग्राफिकली। द ग्राफ हैज़ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोड्स कह लीजिए, एंटिटीज़ कह लीजिए, दो डिफरेंट टाइप के नोड्स हैं, एक प्रोसेस नोड है और एक रिसोर्स नोड है। प्रोसेस नोड को हमने सर्कल से रिप्रेजेंट किया है और रिसोर्स नोड को हमने रेक्टेंगल से। फॉर ईच इंस्टेंस ऑफ ए रिसोर्स देयर इज़ ए डॉट इन द रिसोर्स नोड रेक्टेंगल, और हर रिसोर्स के अंदर जो एक ब्लैक डॉट है, जैसे मैंने कहा कि वो उस रिसोर्स का इंस्टेंस है, उस रिसोर्स का एक ऑब्जेक्ट है कह लीजिए, जो कि प्रोसेस को चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर आर टू आइडेंटिकल प्रिंटर, द प्रिंटर रिसोर्स विल हैव टू dots. The edges among nodes represent resource allocation and request. If edges goes from resource to process, जैसे कि पहली फिगर में है, तो फिर क्या होगा? It indicates that process has acquired the resource. इसका मतलब होगा कि प्रोसेस ने उस रिसोर्स को एक्वायर कर लिया है, ऑक्यूपाई कर लिया है। रिसोर्स हैज़ बीन ग्रांटेड टू प्रोसेस। If edge goes from process node to resource node, तो इसका मतलब क्या होगा? It indicates that process has requested the resource, यानी कि resource has not yet been allotted to process। क्लियर होगी जी? दोबारा देखिए, इस सारी चीज़ को सम अप करें तो ये दो फिगर्स, इन दोनों फिगर्स में दो तरह के नोड्स, दो तरह की एंटिटीज़ हैं, रिसोर्स और प्रोसेस। रिसोर्स को रेक्टेंगल शेप से शो कर रहे हैं हम और प्रोसेस को सर्कल से। अगर एरो की शेप, जो तीर का निशान है, वो रिसोर्स से प्रोसेस की तरफ होगा तो इसका मतलब है वो रिसोर्स प्रोसेस को अलॉट हो चुका है, और अगर वो प्रोसेस से रिसोर्स की तरफ होगा तो इसका मतलब है उस प्रोसेस ने रिक्वेस्ट भेजी हुई है, अभी तक उसको अलॉट नहीं हुआ। तो ये है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफिकली, उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है। ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, इस डायग्राम को देखें। ये एक डेडलॉक है। कैसे है? देखें, दो रिसोर्स हैं, रिसोर्स ए और रिसोर्स बी, और दो प्रोसेसेस हैं, प्रोसेस एक्स और प्रोसेस वाई। दोबारा जहन में रखना है कि जो एरो प्रोसेस की तरफ है वो उसको रिसोर्स अलॉट हो चुका है, और जो एरो रिसोर्स की तरफ है वो उसके लिए उसने रिक्वेस्ट भेजी हुई है। अब ज़रा प्रोसेस एक्स पे गौर कीजिए। प्रोसेस एक्स ने रिसोर्स बी यूज़ कर रहा है, यानी रिसोर्स बी प्रोसेस एक्स को अलॉट हो चुका है, और प्रोसेस एक्स ने रिसोर्स ए को रिक्वेस्ट भेजी हुई है। ठीक हो गया? लेफ्ट वाला पोर्शन इस डायग्राम। अब प्रोसेस वाई को देखें, तो प्रोसेस वाई को रिसोर्स ए अलॉट हो चुका है और उसने प्रोसेस बी को रिक्वेस्ट भेजी हुई है। अब प्रोसेस एक्स बी को ऑक्यूपाई किए हुए हैं और ए को रिक्वेस्ट भेज के ए का इंतज़ार कर रहे हैं। प्रोसेस वाई ए को ऑक्यूपाई किए हुए हैं और बी को रिक्वेस्ट भेज के बी का इंतज़ार कर रहे हैं।
ना प्रोसेस एक्स बी को रिलीज़ करेगा ना प्रोसेस वाई ए को रिलीज़ करेगा कि दूसरे के काम आ जाए, तो ये सर्कुलर वेट कंडीशन बन जाएगी और ये डेडलॉक होगा। ठीक हो गया। देखिए, वी कैन यूज़ दीज ग्राफ्स टू डिटरमिन इफ अ डेडलॉक हैज़ अकर्ड और मे अकर। फॉर एग्जाम्पल, इफ ऑल रिसोर्सेज ओनली have one instance, our resources node rectangle have one dot, ठीक है, and the graph is circular, a deadlock has occurred. If some resources have several instances, a deadlock may occur. If the graph is not circular, a deadlock cannot occur because the circular weight condition will not be satisfied. तो ये जो नीचे एग्जाम्पल है यहाँ पर सर्कुलर वेट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि ये एक सर्कल की शेप में बन गया है। दो प्रोसेसेस हैं एक्स और वाई, दो ही रिसोर्सेज हैं ए और बी, और उन दोनों रिसोर्सेज के अंदर डॉट भी एक एक है, यानी एक एक ही इंस्टेंस है। एक से ज़्यादा इंस्टेंस होते तो वो शायद कोई चांस बन जाता कि डेडलॉक अकर ना हो, लेकिन जब एक ही इंस्टेंट होगा तो वो डेफिनेटली सर्कुलर वेट बनेगा और डेडलॉक लाजमी होगा। ठीक है। अच्छा, below is an example of deadlock system. Process X has resource B and is waiting for resource A. Process Y has resource A and is waiting for resource B. There would be circular wait condition और ये क्या बनेगा, डेडलॉक। अब इसी तरह इस निचली डायग्राम को देखिए, यहाँ पे क्या है कि जो रिसोर्स A है उसके दो इंस्टेंसेस हैं और यहाँ पे डेडलॉक सिचुएशन बच सकती है और बच भी गई। ठीक है, कैसे बच गई देखिए, द डायग्राम बिलो इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्स ग्राफ डेट हैज़ अ साइकिल बट डज नॉट रिप्रेजेंट अ डेडलॉक सिस्टम। साइकिल है लेकिन डेडलॉक सिस्टम नहीं है। क्यों? क्योंकि रिसोर्स ए के दो इंस्टेंस थे, उन्होंने बचा लिया। कैसे बचा लिया? इट इज़ पॉसिबल फॉर प्रोसेस जी टू कंटिन्यू एग्जीक्यूटिंग। When process Z is completed, it will release resource A। ठीक है, यहाँ पे देखिए रिसोर्स A के दो इंस्टेंसेस हैं, एक इंस्टेंस Z को अलॉट हुआ है और एक Y को अलॉट हुआ है, और Y वाला प्रोसेस B, रिसोर्स B जो है उसको भी रिक्वेस्ट भेज रहा है, और रिसोर्स B जो है वो X को अलॉट हुआ है और X ने रिसोर्स A को रिक्वेस्ट भेजी हुई है। अब यहाँ पे जो Z प्रोसेस है वो सिर्फ रिसोर्स A को यूज़ कर रहा है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ये Z प्रोसेस जैसे ही अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा तो रिसोर्स A का दूसरा इंस्टेंस रिलीज़ कर देगा जो कि प्रोसेस X के हिस्से में आ जाएगा। तो प्रोसेस X जब उसको लेकर, और B पहले उसको अलॉट हुआ है, दोनों उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगी, वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा तो वो रिसोर्स B को भी रिलीज़ कर देगा, रिसोर्स A को भी। अब जैसे ही वो रिसोर्स B को रिलीज़ करेगा तो प्रोसेस Y जिसने रिसोर्स B के लिए रिक्वेस्ट की हुई है वो उसको ऑक्यूपाई कर लेगा और प्रोसेस Y का भी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी। तो इस केस में हम डेडलॉक से बच जाएंगे। ठीक है जी, चले ये हमने रिसोर्स एलोकेशन को ग्राफिकली देख लिया, दोबारा देख लीजिए ये। ठीक है, पहले हमने ये डायग्राम देखी जिसमें हमने पहले ये समझा कि रिसोर्सेज की एलोकेशन होती किस तरह प्रोसेस को, या वो एलोकेट हो जाता है या रिक्वेस्ट की शक्ल में होता है। फिर हमने दो डायग्राम देखी जिसमें पहली डायग्राम ये थी, दो प्रोसेस हैं, दो ही रिसोर्सेज हैं और उन दोनों रिसोर्सेज का एक एक इंस्टेंस है, तो ये सर्कुलर वेट कंडीशन बनी और इसकी वजह से डेडलॉक बन गया। फिर हमने एक दूसरी डायग्राम देखी जिसमें क्या फ़र्क था कि एक प्रोसेस, एक रिसोर्स ए जो है उसके दो इंस्टेंस थे और वो इस वजह से एक इंस्टेंस एक प्रोसेस ने यूज़ करके रिलीज़ कर दिया तो बचत होगी, सर्कुलर वेट कंडीशन नहीं बनी और डेडलॉक से बच गए हम। ठीक है जी, चले अब देखते हैं कि डेडलॉक को हैंडल करने के मेथड कौन कौन से। अ डेडलॉक कैन बी हैंडल्ड इन सेवरल वेज। We can use specific protocols to prevent or avoid deadlock so that a system may never enter a deadlock state. सबसे पहला सॉल्यूशन तो सबसे पहला मेथड तो यही है कि ऐसी प्रिवेंशन या ऐसी जो है अवॉइड किया जाए डेडलॉक को, या डेडलॉक से प्रिवेंट किया जाए सिस्टम को कि किसी भी तरह सिस्टम जो है वो डेडलॉक में एंटर हो ही ना। ठीक है,
और दूसरी सिचुएशन क्या है, दूसरा मेथड क्या है कि डेडलॉक अगर हो जाता है तो हम उसको डिटेक्ट कर लें और उसको फिर रिकवर कर लें। और तीसरा है कि वी कैन टोटली इग्नोर दी डेडलॉक प्रॉब्लम। तो हम इन तीनों मेथड को देखेंगे, इन तीनों मेथड को फर्दर डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम डेडलॉक से बच सकते हैं, डेडलॉक को किस तरह हैंडल कर सकते हैं। तो अभी जो है पहला जो है उसको थोड़ा सा हम देखते हैं कि क्या कोई ऐसा मेथड है कि डेडलॉक जो है उससे प्रिवेंशन किस तरह हो सकती है, कि किस तरह हम उस डेडलॉक से बच सकते हैं। तो डेडलॉक प्रिवेंशन जो है इसको भी हम देखते हैं साथ, बाकी जो है वो फिर देखेंगे इंशाल्लाह। तो डेडलॉक प्रिवेंशन क्या है कि डेडलॉक प्रिवेंशन एक ऐसी सिचुएशन है या इस चीज़ को इंश्योर करना है कि वो जो 4 करेक्टराइजेशन पढ़ी है ना हमने डेडलॉक की, जिसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, जिसमें होल्ड एंड वेट है, जिसमें सर्कुलर वेट है और जिसमें प्रेमिशन था, उन चारों में से हम कम से कम इतना इंश्योर कर लें कि कोई एक सेटिस्फाई ना हो, यानी किसी एक से बच जाए हम। ठीक है, वो चाहे म्यूचुअल एक्सक्लूशन से बच जाए, होल्ड एंड वेट से बच जाए या सर्कुलर वेट से, प्रेमिशन से, किसी एक से किसी भी तरीके से बच जाए तो डेडलॉक से प्रिवेंशन हो सकती है, चांसेस हैं। तो सबसे पहले वही म्यूचुअल एक्सक्लूजन, इससे कैसे बचें, किस तरह इसको प्रिवेंट करें। म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन मस्ट होल्ड फॉर नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल, ओनली वन प्रोसेस कैन हैव एक्सेस टू ए प्रिंटर एट ए टाइम, अदरवाइज द आउटपुट इज डिस्टर्ब। बिल्कुल ऐसा ही है जी, कि अगर प्रिंटर एक रिसोर्स है तो उसको एक वक्त में एक ही रिसोर्स यूज़ कर रहा हो, एक ही प्रोसेस यूज़ कर रहा होगा तो ठीक है। एक से ज़्यादा प्रोसेसेस जब आ जाएंगे तो फिर वही डेडलॉक होगा, जंग शुरू हो जाएगी रिसोर्सेज की। Some resources can be made shareable like read-only file. Several processes can be granted read-only access to a file without interfering with each other. अब देखें, प्रिंटर नॉन प्रिमिटेबल है, उसको तो शेयर नहीं किया जा सकता, एक वक्त में एक प्रोसेस उसको यूज़ कर। लेकिन कुछ प्रोसेसेस ऐसे हैं जिनको हम कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनको हम शेयर कर सकते हैं, जैसे कि एक फाइल है, ठीक है, उसका रीड ओनली एक्सेस जो है डिफरेंट प्रोसेसेस को दी जा सकती है कि वो एक दूसरे को इंटरफेयर किए बगैर, एक दूसरे को डिस्टर्ब किए बगैर वो अपना अपना काम कर सकते हैं। However, deadlock cannot be prevented by only denying the mutual exclusion condition because some resources are strictly non-shareable. ठीक है, वही बात होगी कि ये कोई इतना पायदार नहीं है म्यूचुअल एक्सक्लूजन वाला, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज आर नॉट शेयरेबल। जिस तरह के एक प्रिंटर है, ठीक है, और वो शेयरेबल भी नहीं है और वो प्रिमिटिव भी नहीं है, उसने उसी वक्त रिलीज़ होना है जब जॉब कंप्लीट होनी है। तो इसलिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन को सेटिस्फाई करना इतना यूज़फुल नहीं है, क्योंकि हर सिचुएशन में इसको सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता, और इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो डेफिनेटली फिर डेडलॉक से भी जान नहीं छूट सकती। अच्छा, अब देखें होल्ड एंड वेट को किस तरह हम हैंडल कर सकते हैं। Deadlock can be prevented by denying the hold and wait precondition. This can be implemented in 2 different ways. क्या, ज़रा ध्यान से इसको पढ़िएगा। One approach is that a process requests all the resources that it needs in one single request at process startup. The system will not grant any resource in the list until it can grant all the required resources. पहला मेथड होल्ड एंड वेट को मैनेज करने का क्या है कि अगर एक प्रोसेस ने 5-6 रिसोर्सेज रिक्वेस्ट किए हैं, तो क्या किया जाए कि उन 5-6 में से अगर 3 फ्री हैं, 2 फ्री नहीं है, तो वो जो 3 फ्री हैं उसको वो भी ना अलॉट किए जाए, उसको वो 5 इकट्ठे ही अलॉट किए जाएं। और वो कब किए जाएं, जब वो सारे के सारे फ्री हों। ठीक है, होल्ड एंड वेट से बचना है ना। अगर वो 3 जो फ्री हैं उसको अलॉट कर देंगे तो वो 3 रिसोर्सेज लेके बैठ जाएगा, 2 का वेट करता रहेगा, तो ये होल्ड एंड वेट हो जाएगा। ठीक है, इसी से बचना। पहला तरीका तो ये हो गया बचने का। दूसरा तरीका, अ लेस रिस्ट्रिक्टिव अप्रोच इज टू अलाउ अ प्रोसेस टू रिक्वेस्ट रिसोर्सेज ओनली व्हेन इट इज करंटली होल्डिंग नो रिसोर्स।
If a process needs a new resource, it must first release all the resources it has and then put the request. दूसरा तरीका क्या है कि अगर एक प्रोसेस ने कुछ रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट भेजी है, तो अगर उसके पास पहले कुछ रिसोर्सेज हैं तो फिर उसको नए रिसोर्सेज अलॉट ना किए जाएं, बल्कि उसको कहा जाए पहले वाले रिलीज़ करो फिर नए मिलेंगे। ठीक है, तो ये भी होल्ड एंड वेट से बचा जा सकता है इस तरीके से। अब इन दोनों तरीकों में प्रॉब्लम भी है। वो प्रॉब्लम क्या है वो देखिए। पहला जो हमने पढ़ा कि सारे रिसोर्सेज एक वक्त में इकट्ठे ही उसको अलॉट किए जाएं, उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी कि इफ़ वी एलोकेट ऑल रिसोर्सेज एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस, इट मे होल्ड रिसोर्सेज व्हेन इट डज नॉट नीड देम। इट रिड्यूसेस रिसोर्स यूटिलाइजेशन। कि प्रोसेस स्टार्ट हुआ, उसने स्टार्ट में ही 5 रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट कर दी, 5 फारग थे, हमने 5 के 5 इकट्ठे उसको अलॉट कर दिए और उसको अभी उन 5 की ज़रूरत नहीं है सारे के सारों की एट द सेम टाइम, लेकिन वो सारे हमने एक प्रोसेस को अलॉट कर दिए, तो बाकी प्रोसेस फिर क्या होगा कि वो रिसोर्स यूटिलाइजेशन इतनी इफेक्टिव नहीं रहेगी, सिस्टम स्लो हो जाएगा। दिस इज़ स्पेशली सीरियस if a process does not know what resources it will actually need for a given execution until it has started working on the data. The process must request all resources it might need it. ठीक है जी। अच्छा, अब जो दूसरा तरीका अगर हमने ढूंढा था होल्ड एंड वेट से बचने का, उसमें क्या प्रॉब्लम है? अ प्रोसेस दैट नीड सेवरल पॉपुलर रिसोर्सेज माइट फेस स्टारवेशन। अब दूसरा तरीका है क्या था होल्ड एंड वेट से बचने का? उसमें हमने कहा था कि प्रोसेस टू रिक्वेस्ट रिसोर्सेज ओनली व्हेन इट इज़ करंटली होल्डिंग नो रिसोर्सेज, कि जब वो कोई रिसोर्स होल्ड नहीं कर रहा तब वो नई रिक्वेस्ट कर सकता है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी? स्टारवेशन हो जाएगी। स्टारवेशन मतलब कि रिसोर्सेज की भूख बढ़ जाएगी, रिसोर्सेज के लिए उसका इंतज़ार बढ़ जाएगा। ठीक है। Some processes may never execute since some other processes always has control of some required resources. ठीक है, कुछ processes दूसरों पर डिपेंड कर रहे होते हैं, दूसरे resources के फ्री होने तक वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकते, तो इस तरह resources की starvation बढ़ जाएगी। ठीक है जी। होल्ड एंड वेट, 2 पॉसिबल सोल्यूशन देखे हमने और उन दोनों में जो प्रॉब्लम हो सकती है उसको भी देख लिया। तीसरा है जी नो प्रिम्पशन। Preemption of resources means that we take away resources from any processes when they are waiting for another resources. This could work in following ways. ठीक है, preemption नहीं होनी चाहिए, no preemption। अब इसमें क्या है, 2 तरीकों से हम इसको फुल जो है सेटिस्फाई कर सकते हैं। पहला, as soon as a process request for a resource that is not available, all of its held resources are released। ठीक है, पहला तरीका क्या है कि अगर उसने रिक्वेस्ट भेजी है एक रिसोर्स की और वो रिसोर्स अगर फ्री नहीं है तो जितने रिसोर्सेज उसके पास हैं वो भी रिलीज़ हो जाए। ठीक है। द प्रोसेस इज़ नाउ वेटिंग फॉर ऑल ऑफ प्रीवियसली हेल्ड रिसोर्सेज प्लस द रिसोर्स डैट इट रिक्वेस्टेड। अब ऐसा करने से होगा क्या कि वो जिसके लिए वेट कर रहा था वो भी उसके लिए तो वेट कर ही रहा है, बल्कि जो उसके पास थे वो भी उससे रिलीज़ हो गए, वो भी उससे ले लिए गए, अब वो उन सारों का वेट कर रहा है। सपोज अ प्रोसेस होल्ड अ टेप ड्राइव एंड रिक्वेस्ट अ लाइन प्रिंटर। इफ लाइन प्रिंटर इज़ नॉट अवेलेबल, द टेप ड्राइव इज़ टेकन अवे एंड द प्रोसेस इज़ पुट इन टू स्टेट ऑफ वेटिंग फॉर बोथ टेप ड्राइव एंड अ लाइन प्रिंटर। ठीक है जी। अब उसको अब दोनों के लिए वेट करना पड़ गया कि ये दोनों इकट्ठे फ्री होंगे तो फिर मिलेंगे। दूसरी पॉसिबल सिचुएशन क्या हो सकती है? व्हेन अ प्रोसेस रिक्वेस्ट अ रिसोर्स दैट इज अवेलेबल, इट गेट्स इट। अदरवाइज द सिस्टम चेक्स दोज प्रोसेसेस दैट आर होल्डिंग द रिक्वेस्टेड रिसोर्सेज एंड मे बी वेटिंग फॉर सम मोर रिसोर्सेज। In this case, the resource is taken away from the waiting process and allocated to requesting processes. If this cannot happen, the process has to wait. During the wait, some other processes may get some of its resources. ठीक है जी, कि उससे उसके रिसोर्सेज रिलीज़ करवाने की बजाय जो उसको 2 चाहिए वो किसी दूसरा प्रोसेस देखें जो फारिग बैठा है, उन 2 को लेके किसी और के रिलीज़ होने का इंतज़ार कर रहा है, वो 2 उससे लेकर इसको दे दिए जाए। तो ये 2 पॉसिबल
सोल्यूशन हो सकते हैं नॉन प्रिमिटिव के, नो परमिशन के। लेकिन इसमें भी अब दोनों में एक एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है जी, पहले में देखें, इट ओनली वर्क्स इफ रिसोर्सेज आर प्रिमिटिव। जी, पहले में हमने क्या किया, पहले एक पॉसिबल सोल्यूशन क्या देखा था कि अगर वो 2-3 रिसोर्सेज लिए हुए हैं, 2-3 का वेट कर रहा है, तो वो 2-3 उससे रिलीज़ करवा लिए जाएं और बाद में उसको वो इकट्ठे दे दिए जाएं, यानी वो सबका इकट्ठे ही वेट कर रहे हैं। तो ऐसा तो सिर्फ उसी वक्त पॉसिबल होगा जब रिसोर्सेज प्रिमिटिवल होंगे। ठीक है, तो जो रिसोर्सेज नॉन प्रिमिटेबल है वहाँ पर ये पॉसिबल नहीं होगा, तो फिर इसको हम प्रॉपरली सॉल्व नहीं कर सकते। सपोज अ प्रोसेस हैज़ प्रिंटेड output on a line printer and is waiting for some other resource before it can generate more output. The line printer really cannot be taken away without disturbing the output. ठीक है जी, प्रिंटर जैसे हमने बार बार एग्जांपल आ रही है प्रिंटर की कि प्रिंटर जो है वो प्रिमिटिव नहीं होता, प्रिंटर को शेयर नहीं किया जा सकता। प्रिंटर जब तक जॉब कंप्लीट नहीं करेगा वो किसी रिसोर्स प्रोसेस से रिलीज़ नहीं करवाया जा सकता। इसी तरह जो दूसरा है उसमें भी प्रॉब्लम है। वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ सकती है, दिस स्कीम कैन आल्सो लीड टू स्टारवेशन फॉर अ प्रोसेस दैट नीड सेवरल पॉपुलर रिसोर्सेज एट द सेम टाइम। ठीक है, ये सेम वही प्रॉब्लम आ गई जो हमने ऊपर देखी थी, स्टारवेशन वाली यहाँ पे। ठीक है, होल्ड एंड वेट में जो दूसरा हमने उसको मेथड देखा था, उसको पॉसिबल मेथड टैकल करने का, तो उसमें भी जो प्रॉब्लम हमें सब नज़र आई थी वो स्टारवेशन की थी कि रिसोर्सेज की स्टारवेशन जो है अमंग दी प्रोसेसेस वो बढ़ जाती है। चले, लास्ट है जी सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट, वी कैन प्रिवेंट डेडलॉक बाय मेकिंग सर्कुलर वेट इम्पॉसिबल। कि सर्कुलर वेट को किसी तरह अगर हम रोक लें तो डेडलॉक से बच सकते हैं। जिस तरह हमने जो पीछे 2 एग्जांपल देखी, उसमें पहली में प्रोसेस एक्स और वाई सर्कुलर वेट में थे और डेडलॉक हो गया। तीसरी में क्या हुआ, प्रोसेस जी आ गया और रिसोर्स ए के 2 इंस्टेंसेस आ गए, तो उस वजह से सर्कुलर वेट नहीं बन सका और डेडलॉक बच गया, डेडलॉक में हम नहीं एंटर हुए। तो ऐसी ही अगर कोई सिचुएशन बन जाए तो देन वी कैन अवॉइड डेडलॉक बाय रिड्यूसिंग और बाय प्रिवेंटिंग दी सर्कुलर वेट। वी कैन प्रिवेंट डेडलॉक बाय मेकिंग सर्कुलर वेट इम्पॉसिबल। We can define an order by which processes get resources to prevent circular weight. For example, each resource type is assigned a number. The process can only get resource in increasing order for those resources numbers. Suppose tape drive has number 1, disk drive has number 5 and printer has number 12. A process wants to read the disk drive and print out the result. It will first need to allocate the disk drive then the printer. क्यों भला, क्योंकि डिस्क ड्राइव का नंबर है 1, प्रिंटर का नंबर है 12, तो उसको पहले कौन सा रिसोर्स अलॉट होगा, नंबर 1 वाला, फिर नंबर 5 वाला, 6 वाला, 7 वाला। प्रिंटर उसको सबसे एंड पे अलॉट होगा क्योंकि उसकी नंबरिंग इस तरीके से हुई हुई है। ठीक है, इट विल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग इट इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है जी, अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, द ऑर्डर ऑफ रिसोर्स नंबरिंग में प्रूव arbitrary and inconvenient. This is not very serious problem. There are often natural ways of numbering resources. For example, process generally use input devices before output devices. जी, पहली प्रॉब्लम क्या आई कि इस तरह से रिसोर्सेज को नंबरिंग करना इतना ज़्यादा सूटेबल नहीं है, क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल आपने किसी आउटपुट डिवाइस का नंबर पहले रखा हुआ है, इनपुट डिवाइस का बाद में, तो ये तो सारे का सारा प्लान जो है ये चौपट हो जाएगा, क्योंकि इनपुट डिवाइस पहले यूज़ की जाती है फिर आउटपुट डिवाइस यूज़ की जाती है। इनपुट कंप्यूटर को कोई दी जाएगी तो वो उस पर प्रोसेस करके आउटपुट डिवाइस को यूज़ करेगा ना, तो अगर पहले ही आउटपुट का नंबर रख दिया जाए तो वो तो फिर यूजलेस होगा सारे का सारा। ठीक है, इसी तरह दूसरी प्रॉब्लम क्या हो सकती है, द ऑर्डर ऑफ नंबरिंग कैन फोर्स प्रोसेस टू रिक्वेस्ट रिसोर्स बिफोर दे नीड दैम। जी, वो नंबरिंग इस किस्म की हुई है कि एक प्रोसेस जो पहले नंबर पे है उसको वो ना चाहते हुए भी ऑक्यूपाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल एक रिसोर्स नंबर 1 पे है,
और प्रोसेस को जो रिसोर्स चाहिए वो नंबर 3 वाला चाहिए, तो उसको पहले नंबर 1 वाला ऑक्यूपाई करना पड़ेगा, फिर नंबर 2 वाला, फिर नंबर 3, हालांकि चाहिए उसको सिर्फ नंबर 3 था। तो इस तरह उसने 3 रिसोर्सेज ऑक्यूपाई कर लिए, एक चाहिए था, 2 उसने फजूल में कर दिए। तो ये भी प्रॉब्लम इसमें हो सकती है। तो ये थे डियर स्टूडेंट्स कुछ डेडलॉक प्रिवेंशन टेक्निक्स, जो कि 4 कंडीशंस हैं जिनकी वजह से डेडलॉक बनता है। उन चारों को हमने देखा कि अगर हम इस तरह से करके देखें तो इस कंडीशंस से अवॉइड कर सकते हैं। फिर हमने उसको खुद ही उसके सोल्यूशन देखे और साथ उसके प्रपोज्ड प्रॉब्लम भी देखी कि ऐसा करने से ऐसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इतना काफ़ी है। बाकी इंशाल्लाह इस चैप्टर को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, और आप इस जो भी पढ़ा है इसको अच्छी तरह से पढ़कर रिवाइज़ करके आएंगे, ताकि हम इस बाकी के जो डेडलॉक प्रिवेंशन अभी हमने देखी है, डेडलॉक अवॉइडेंस देखनी है, फिर हमने देखना है कि उसको किस तरह उससे बचा जा सकता है, कि हम उसको किस तरह टोटली इग्नोर कर दें। तो ये सारा आपने अच्छी तरह से पढ़ के रिवाइज़ करके आना है। ठीक है जी, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।